हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग एक ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम कर्म विपाक संहिता से लेंगे एंड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुराधा नक्षत्र जो फर्स्ट पदा है उसके ऊपर लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताए हैं। देखिए, कर्म विपाक संहिता में लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को जो नक्षत्र का ईच पदा है उसके ऊपर स्टोरी बताए हैं। इस तरीके से आप देखोगे तो देयर आर 108 स्टोरीज इन कर्म विपाक संहिता फॉर ईच नक्षत्र पदा। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुराधा नक्षत्र का जो फर्स्ट पदा है उसके ऊपर लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को कौन सा स्टोरी बताया है। पहले थोड़ा हम चलते हैं अनुराधा नक्षत्र के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनुराधा नक्षत्र वो पूरा आप देखोगे स्कॉर्पियो के साइन में है। स्कॉर्पियो साइन जो नेचुरल जोडियाक है उसका 8th हाउस है। 8th हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल मीनिंग ऑफ 8th हाउस? 8th हाउस आपका इनहेरिटेंस को शो करता है। 8th हाउस आपका लॉन्जिविटी को शो करता है। 8th हाउस आपका फियर को शो करता है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। ठीक है, 8th हाउस शो करता है स्पाउस का फैमिली। 8th हाउस रिसर्च को शो करता है। 8th हाउस निजो दोष, आपका ओन फॉल्ट को शो करता है। एंड जब हम अनुराधा नक्षत्र का फर्स्ट पदा बोल रहे हैं, इट इज गोइंग टू द लियो साइन इन नवांश। नवांश में देखेंगे तो ये लियो में जा रहा है। तो अगर हम स्कॉर्पियो से लियो काउंट करेंगे तो 10 हाउसेस आ रहे हैं। तो देखेंगे अगर इस पदा में कोई प्लैनेट है, देन समथिंग रिलेटेड टू कर्मा, इट विल सिग्निफाई समथिंग रिलेटेड टू योर कर्मा बिकॉज इट इज गोइंग टू द 10th हाउस। जैसे कि आप अगर स्कॉर्पियो से देखेंगे, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, 10th हाउस। सो समथिंग रिलेटेड टू कर्मा इट विल गोइंग टू मैनिफेस्ट। तीसरा चीज है, जब हम लियो की बात करेंगे तो ये नेचुरल जोडिएक का 5th हाउस है जो आपका ऑफस्प्रिंग को शो करता है, जो आपका चिल्ड्रन को शो करता है, जो आपका फ्यूचर को शो करता है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो इनहेरिटेंस है और हमारा पास जो इनहेरिटेंस नेम है और हमारा जो कर्म है वो हमारा समहाउ फ्यूचर को डिफाइन करेगा। अभी चलते हैं, देखते हैं कौन सा स्टोरी इसके जो इस टोटल कॉन्सेप्ट को शो करेगा वो लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को बताए हैं। लॉर्ड शिवा बता रहे हैं, हे गौरी, कल्याण नाम वाले नगर में मायापुरी के समीप एक बनिया धन से युक्त था। देखिए, यहाँ पर वो एक बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं जो बनिया है। बनिया मतलब जो गोल्ड का काम करते हैं। नॉर्मली आप देखोगे गोल्ड का काम इट इज ए प्योरली इनहेरिटेंस काइंड ऑफ प्रोफेशन, जहां पर उन लोगों को बहुत सारा पैसा इनहेरिटेंस मिल जाता है जिसके लिए उनको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। वो उनको पैसा बाय इनहेरिटेंस, बाय लीनेज उनको मिल जाता है। इनहेरिटेंस मनी उनके पास आ जाता है। तो वो एक ऐसी बनिया की बात कर रहे हैं जिनके पास बहुत ही ज्यादा इनहेरिटेंट मनी है, किंतु धन से मद होकर अत्यधिक घमंडी होकर वो वहां पर रहता था। बिकॉज ऑफ दैट मनी वो बनिया के पास ईगो भी बहुत आता है, वो बहुत रहता था। देखिए, स्कॉर्पियो एंड लियो रूल्ड बाय सन विल गिव यू ईगो। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट इनहेरिटेंस द पर्सन हैव ईगो। तो हम बोल सकते हैं वहां पर अगर कोई प्लैनेट है वो आपको ईगो दे सकता है। जैसे कि जुपिटर है, नॉलेज के लिए आपका ईगो होगा। अगर वीनस है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के लिए ईगो होगा। मार्स, फाइटिंग कैपेबिलिटी के लिए ईगो होगा। जो भी प्लैनेट है वो आपको ईगो देने वाला है। ठीक है, वो बोलते हैं, हे देवी, वो वस्तुओं का लेन देन का व्यापार सदा करता था। महालोभी वशीभूत होकर उस पापी ने कुछ भी दान नहीं दिया। देखिए,
यहां पर वो इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। नॉर्मल इनहेरिटेंस केस में आपको जब इनहेरिटेंट मनी बहुत सारा मिल जाता है, आपको कुछ हिस्सा दान में देना था, ठीक है। वो बोल रहे हैं, वो जो बनिया है वो कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी दान में नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ ईगो, ठीक है। जैसे कि जुपिटर होगा तो आपके पास नॉलेज की वजह से ईगो आएगा, और बेसिकली अगर जुपिटर वहां पर है तो यू मस्ट शेयर द नॉलेज, यू मस्ट गिव द नॉलेज आउट, बट वो वहां पर क्या करेगा, नॉलेज को शेयर नहीं करेगा, जो देना चाहिए वो देगा नहीं, ठीक है। फिर बोलते हैं बराह रोए, उसकी भार्या सुंदर नेत्रों वाली, जारनी तथा कुल्टा तथा अधम वृत्ति वाली थी, उसने 2 पुत्रों को जुड़वा पैदा किया। यहां पर वो बोलते हैं उसका वाइफ कैरेक्टरलेस थी, ठीक है। तो आप देखोगे, अगर स्कॉर्पियो से देखेंगे 7th हाउस में कौन सा साइन है, स्कॉर्पियो में देखेंगे तो 7th हाउस में आप देखोगे टॉरस का साइन है, वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का लॉर्ड वीनस है। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर वीनस का प्लेसमेंट बहुत डिपेंड करता है। अगर वीनस अच्छा प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, तो ये स्टेटमेंट मेरे को नहीं लग रहा है कि काम करेगा, बट हम बोल सकते हैं ये यहां पर समथिंग अबाउट हिज स्पाउस कैरेक्टर वो बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं, हे विशालाक्षी, उस वैश्य ने बहुत धन और साधन संचित किया, और उसके दोनों पुत्र में एक तो धूत कर्म अर्थात जुआ खेलने में, और दूसरा ब्राह्मणी में रत रहता था। वो बोल रहे हैं वो जो बनिया को दो पुत्र हुए, जो जिसमें से एक जुआ खेलता था, दूसरा जो वो गंदी माने खराब औरतों के पास जाता था, जिसके चलते हुए उसका जो जमा पूंजी थी उसको वो खर्चा कर रहे थे। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस इज द की पॉइंट। जो बनिया था वो जो रिसोर्स रखा था उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। हे महादेवी, प्रतिदिन वो दोनों उस धन को भोग किया करते थे, और बकरियों का क्रय विक्रय भी करते थे। इसी प्रकार वैश्यों की वृद्ध होने पर उनकी मृत्यु हो गई। तो वो बोल रहे हैं कि उसी तरह जो वैश्य का जो इनहेरिटेड मनी था उसका दोनों बच्चे खर्चा कर रहे थे, ठीक है। यहां पर वो बकरियों का क्रय विक्रय भी करते थे। ये सिग्निफाई करता है कि मून इज गेटिंग डेबिलिटेड इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, ठीक है। उसी वजह से बकरियों का क्रय विक्रय का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू मून, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है, उसका वो बिजनेस करते होंगे। बट ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होगा। बट इन जनरल अगर बोलेंगे तो अनुराधा फर्स्ट पदा में अगर कोई प्लैनेट है तो उसके चलते हुए उस इंसान को बहुत ईगो आएगा, ठीक है। लॉजिकली वो उस जो चीज के ऊपर उसका ईगो है वो उसको सबको सिखाना चाहिए था, बट वो सिखाता नहीं होगा, ठीक है। तो उसके चलते हुए क्या होगा, जो भी उसका इनहेरिटेड मनी है या जो भी रिसोर्सेस वो उसके लिए जमा किया होगा उसके बच्चों के द्वारा वो मिस यूटिलाइज होगा। दिस इज द होल थीम ऑफ विशाखा नक्षत्र फर्स्ट पदा, सॉरी अनुराधा नक्षत्र फर्स्ट पदा। अगर जुपिटर है नॉलेज होगा, अगर वीनस है क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी आर्ट रिलेटेड चीज होगा, मार्स है तो फाइटिंग और हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग का कुछ चीज होंगे, मर्क्यूरी है तो कम्युनिकेशन का कुछ चीज होगा, कम्युनिकेशन की वजह से उसका ईगो आता होगा, ठीक है। तो आप जो प्लैनेट वहां पर है उसका सिग्निफिकेंस यूज कीजिए, उसके चलते हुए वो नेटिव को डेफिनेटली ईगो होगा और वो चीज लॉजिकली उसको दूसरों को सिखाना चाहिए बट वो सिखाता नहीं होगा, वो अपने पास रखता होगा, ठीक है। तो उसके चलते हुए वो क्या करेगा ना, बिकॉज ही इज नॉट लेटिंग गो द एनर्जी विच इज विथ हिम,
तो उसके चलते हुए उसका फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। उसका उसके जो बच्चे हैं या चिल्ड्रन है वो नॉलेज का मिस यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, जिसके चलते हुए उसका मैंने फ्यूचर काफी वो प्रॉब्लम में आएगा। सो इट डिपेंड्स विच लगना D9 में विच लगना चेंजिंग हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप मोटा मोटी बोल सकते हैं कि डेफिनेटली this Nakshetrapada will give you ego, and because of that ego you will get into problem. You will hold a certain amount of resources regarding that planet which is present over there. तो फ्रेंड ये था अनुराधा नक्षत्र का फर्स्ट पदा का कर्म विभाग संहिता से स्टोरी। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।